चैप्टर का नाम है चैप्टर 9। सुनिए, चैप्टर कौन है? लाइट, लाइफ नहीं, लाइट। लाइट की प्रेजेंस में हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। वी कैन सी ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सुनिए, वी कैन सी ऑब्जेक्ट, वी कैन सी इन द प्रेजेंस ऑफ ये पहली लाइन है। लाइट के प्रेजेंस में हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। लाइट के प्रेजेंस में हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को देख। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉज। क्या क्वेश्चन है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ध्यान से सुनेंगे सब लोग। मान लो ये कोई पॉलिश्ड सरफेस है। कौन है ये? पॉलिश्ड सरफेस, यानी कि मिरर, यानी कि मिरर। एक तरफ से पॉलिश है, जिसके लाइट रे जिसके बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, एक तरफ से पॉलिश है, एक तरफ से ब्राइट सरफेस है, चमकदार सरफेस है। इसके ऊपर जब कोई लाइट रे इंसिडेंट करेंगे, ये वाली लाइट रे को क्या नाम देंगे? इंसिडेंट। क्या नाम देंगे? इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे, आपतित किरण, डाली गई किरण। ऐसे क्यों? अपन ने खुद नहीं लाइट को डाला, ये अपन ने काम हो गया। अब लाइट ऐसे बाहर नहीं आएगी, बल्कि टकराकर ऐसे ऊपर से आई थी, ऊपर ही चली गई, लेकिन डायरेक्शन बदल गई है। क्या बदल गई है ना? ऐसे आई थी, टकरा के ऐसे। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इनटू द सेम मीडियम व्हेन इट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डिफाइन कर दोगे, डायग्राम बना लोगे। व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस इट बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। याद रहेगा, सेंडिंग बैक इनटू द सेम मीडियम। तो ये जो लाइट इधर गई है, इसका नाम क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे? ठीक है, हिंदी में ये कहते हैं इसको। प्रकाश का परावर्तन। अभी अगर मैं लाइट रे को सीधे सीधे इंसिडेंट करता 90 डिग्री का एंगल बना के, कैसे इंसिडेंट करता? तो ये लाइट है ना 90 डिग्री का एंगल बना के वापस चली जाती। रिफ्लेक्शन भी कैसा होता? सीधे। तो इस लाइट रे को कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल रे। कौन सी रे? क्या होती है नॉर्मल रे? अगर हम 90 डिग्री का एंगल बनाकर लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो रिफ्लेक्शन भी कितनी डिग्री का एंगल से होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो यही तो रूल्स है कि अगर आप जितनी डिग्री का एंगल बना के लाइट को इंसिडेंट करेंगे, मान लो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना लिया? 30 डिग्री। कितना लिया? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा 30 डिग्री। तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना बना रहे? 90, तो रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो वो वाली लाइन जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन सेम सेम लाइन पे आएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया? आने वाली लाइट का नाम क्या है? टकरा के जाने वाली लाइट रिफ्लेक्टेड रे। जिस सरफेस पे लाइट पड़ रही है उसको पॉलिश्ड सरफेस या मिरर। ठीक है,
अब आते हैं इसके लॉज पे। कहां आते हैं? लॉज पे। क्या कहते हैं लॉज? दो लॉज है। पहला लॉज, इंसिडेंट एंगल बराबर होगा किसके? रिफ्लेक्शन। जैसे 30 है तो 30 मान लो, 45 है तो उधर भी 45, याद रहेगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है तीनों लाइट रे, तीनों कौन कौन सी? इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, नॉर्मल रे लाई ऑन द सेम, लाई ऑन सेम प्लेन, सेम प्लेन। देखो एक ही जगह है कि नहीं है? सब तीनों एक ही जगह, ये सेम पॉइंट। समझ गए? फटाफट तीनों तीन चीजें पढ़ लो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रे व्हेन इट फॉल्स ऑन अ पॉलिश सरफेस। याद हो गया होगा। ये डाली जाने वाली लाइट इंसिडेंट, वापस जाने वाली रिफ्लेक्टेड, 90 डिग्री से डालने वाली नॉर्मल। बेटा नोट्स में देखो, ठीक है। इंसिडेंट एंगल किसके बराबर है? रिफ्लेक्शन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब किरण एक ही बिंदु पर है, एक ही सरफेस पर है, एक ही पॉइंट पर है। ओके, हो गया, खत्म हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म हो गया। ठीक है, आ गया समझ में? क्वेश्चन आएगा, मतलब लिख के आना है आपको, डायग्राम भी बना के आना है। डायग्राम नोट्स में नहीं हो तो बना लें आप, डायग्राम नहीं हो तो नोट्स में आप बनाएं, डायग्राम बनाना है। ठीक है, आगे रिफ्लेक्शन के बाद मिरर पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? मिरर। मिरर, मिरर दो टाइप के होते हैं। मिरर कितने टाइप के होते हैं? पहले तो मिरर का काम क्या है? लाइट का रिफ्लेक्शन करना। अरे रिफ्लेक्शन करेगा मिरर, कई सारे लोग लेके घूमते मिरर, मेकअप बिगड़ा तो नहीं हमारा लेके, देखते नहीं, छोटा छोटा मिरर लेके पॉकेट में, है कि नहीं? यहां भी कई सारे लोग लेके आते, लाते ना। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होता है प्लेन मिरर। कौन होता है? प्लेन मिरर। एक होता है स्फेरिकल। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर, कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। कौन कौन सा? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? दर्पण, कांच। प्लेन मिरर के बारे में बात करते हैं। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर वो होता है जो ऑब्जेक्ट की इमेज उतनी ही बड़ी देता है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, उतनी डिस्टेंस पे देता है जितनी दूर ऑब्जेक्ट खड़ा है। ठीक है, प्लेन मिरर में कोई भी गोलाई नहीं होती, कर्वेचर नहीं होता। जैसे ये अगर कर्वेचर है मिरर में, मान लो ये मिरर है, ये मिरर है, तो ये कर्वेचर है, ये कौन से मिरर होगा? स्फेरिकल मिरर। लेकिन प्लेन मिरर कैसे होता है? सीधा होता है। और अगर ऐसा हो गया तो स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर मतलब इसका जो बैक साइड होता है वो पीछे से उठा हुआ होता है, ठीक है, या आगे की तरफ निकला हुआ होता है। कॉनकेव मिरर देखते हैं। कॉनकेव मिरर वो मिरर है जिसमें पॉलिश्ड ना बाहर की तरफ होती है। कहां होती है पॉलिश्ड? इसका नाम ही लिखा है केव। क्या लिखा है? यानी रिफ्लेक्शन कौन सी सरफेस से होगा? जो सरफेस केव बना रही है। क्या बना रही है? केव। बाहर से नहीं होगा, अंदर वाली सरफेस से, जो केव बना रही है उस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो, इसलिए इसका नाम क्या है? कौन? केव। हिंदी में इसको अवतल कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल। मतलब वो सरफेस जो नमा हुआ है, झुका हुआ है, वहां से रिफ्लेक्शन होगा, इसलिए ये अवतल है। और इसके अपोजिट कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्शन होगा बाहर वाली उठी हुई सरफेस से, वैक्स वाली सरफेस से। कौन सी सरफेस से? इसलिए इसका नाम है वैक्स। जैसे यहां से सरफेस रिफ्लेक्शन होगा, इस वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन। हिंदी में इसका नाम है उत्तल। उत का मतलब होता है उठा हुआ,
रिफ्लेक्शन उठे हुए तल से होता है, इसलिए इसका नाम है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव और कॉनकेव का काम होता है लाइट रे को, सुन लें यहां पे, ये कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सेंटर पॉइंट को, दिख रहा है आपको, क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। मिरर के सेंटर पॉइंट को पोल कहते हैं। मिरर के सेंटर पॉइंट को पोल कहते हैं। सेंटर पॉइंट वो जगह होती है जहां से प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। कौन सी एक्सिस? अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? वो लाइट रे जो मिरर के पोल से होकर जाती हो, उसको क्या कहते हैं? वो लाइट रे जो मिरर के कहां से होकर जाती है, उसको क्या बोलेंगे? अब पोल क्या है? सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर फ्रॉम वेयर प्रिंसिपल एक्सिस पासेस। ठीक है, क्लियर है? एजेस से जाने वाली लाइट रे, कहां से जाने वाली? एजेस का मतलब किनारों से जाने वाली लाइट रे को पैरेलल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल एक्सिस। क्या कहते हैं? पैरेलल एक्सिस। एजेस से जाने वाली लाइट को पैरेलल एक्सिस कहते हैं, एजेस से टकराने वाली लाइट को पैरेलल एक्सिस कहते हैं। ऐसी लाइट रे जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के और मिरर के एजेस से हिट करती हो। मिरर के एजेस मतलब किनारे से टकराती हो। मिरर के कहां से टकराती हो? किनारे से। ये लाइट रे रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पॉइंट पर मिलेंगी। कहां मिलेंगी? एक पॉइंट पर। ये सारी की सारी लाइट रे रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ठीक है, और जहां कन्वर्ज होंगी रिफ्लेक्शन के बाद, उस पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे? ये पैरेलल लाइट रह गई, कहां कन्वर्ज होगी? एफ पर। ये पैरेलल लाइट रह गई, कहां कन्वर्ज होगी? ये पैरेलल लाइट गई, कहां कन्वर्ज होगी? ये पैरेलल लाइट गई, कहां कन्वर्ज होगी? एफ पर। तो हम देख रहे हैं कि क्या हो, मिरर सारी लाइट रे को किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, फोकस कर देता है। कहां फोकस करता है? प्रिंसिपल फोकस पर। इसलिए इस मिरर का नाम है कन्वर्जिंग मिरर। क्या नाम है इसका? तो जहां हमने बोला था कॉनकेव, इसलिए इनको भी कहा जाता है कन्वर्जिंग। क्या कहा जाता है? याद रखना, ये मिरर है, लेंस अलग चीज होती है। कन्वर्जिंग मिरर कौन है? याद रहेगा कन्वर्जिंग मिरर कौन है? कन्वर्ज करता है लाइट रे को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर है। इसीलिए इसका यूज ऐसी जगह किया जाता है जहां लार्ज इमेज की जरूरत होती है, स्मॉल ऑब्जेक्ट की लार्ज इमेज। जैसे शेविंग मिरर दाढ़ी बनाने के लिए, हेयर क्लियर कट नजर आने चाहिए। तो नाई की दुकान पे या ब्यूटी पार्लर में जो मिरर लगे होते हैं, वो कौन से मिरर है? कॉनकेव, यानी कि कन्वर्जिंग। बात समझ में आई? कौन से मिरर है? कन्वर्जिंग, कॉनकेव या क्यों है? क्योंकि स्मॉल ऑब्जेक्ट की लार्ज इमेज देते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर कट इमेज देते हैं, क्योंकि सारी के सारी लाइट रे ये कहां कर देते हैं? कन्वर्ज कर देते हैं एक पॉइंट पे। क्लियर है ना? नेक्स्ट, इसमें देखते हैं लाइट रे। इसका डायग्राम अलग बनाना पड़ेगा, अपने पास जगह नहीं बची है। देखिए, ये मैंने मिरर बनाया, अगर मैं अंदर से पॉलिश कर देता हूं, कहां से पॉलिश कर देता हूं, तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा? उठी हुई सरफेस से। वैक्स, इसलिए नाम पड़ गया इसका कॉन्वेक्स। ये इसका क्या हो जाएगा? पोल। सेंटर पॉइंट क्या हो गया? एक लाइट रे जाएगी, गई, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई ना रिफ्लेक्ट। लाइट रे गई पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कौन सी लाइट रे है? पैरेलल लाइट रे या पैरेलल एक्सिस, पैरेलल लाइट रे। टकराने के बाद बाहर रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट ऐसे होगी, है ना, ऐसे जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। अब मिरर के उस तरफ आती हुई अपीयर होगी। किस तरफ? मिरर के अंदर की तरफ आती हुई अपीयर होगी। मिरर के बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर की तरफ, बाहर की तरफ क्या होगी?
आती हुई अपियर होगी, यानी कि फोकस कहां होगा इसका, राइट। ठीक है, तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, लाइट रे डाइवर्ज हो रही है, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे क्या हो रही है, डाइवर्ज। तो ये कौन सा मिरर हो गया, डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर, याद रहेगा। और डाइवर्जिंग मिरर का काम होता है लाइट रे को फैलाता है, लाइट रे को फैलाता है। तो ब्रोडर साइड की इमेज देखने के लिए, ब्रोडर साइड देखने के लिए, जैसे व्हीकल्स में, काय में, वाहनों में, बैक साइड की ब्रोडर इमेज, हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारे पीछे कौन आ रहे हैं, पूरा रोड देखना है, इस तरफ का भी देखना है, इस तरफ का भी देखना है। तो व्हीकल में कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर। क्यों यूज होता है, क्योंकि एक डाइवर्जिंग मिरर है, इसमें लाइट रे क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, जिससे ये बैक साइड की ब्रोडर इमेज दिखा पाता है। बैक साइड की ब्रोडर इमेज, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ जहां सिस्टम रखा है। ठीक है, क्यों होता है, रियर व्यू देखने के लिए, व्हीकल्स में रियर व्यू देखने के लिए कॉन्वेक्स का यूज क्यों होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है, ये लाइट रे को डाइवर्ज करता है, जिससे व्हीकल के बैक साइड की ब्रोडर इमेज दिखा पाता है। ओके, इसलिए काय का यूज होता है, याद रहेगा। डाइवर्जिंग मिरर, बोलो जल्दी बोलो, क्या नाम है इसका, शेविंग मिरर। इसके उपयोग, पहला एज अ सेविंग मिरर, कौन सा मिरर, दूसरा डेंटिस्ट, नहीं कन्वर्जिंग है ना, डाइवर्जिंग किसने लिखा भैया, नहीं कन्वर्जिंग लिखेंगे, ऐसे कैसे लिख दिया, कन्वर्जिंग। ठीक है, कन्वर्जिंग कर लेंगे उसको। डेंटिस्ट, दांतों की कैविटी को देखने के लिए डेंटिस्ट के थ्रू जो मिरर यूज किया जाता है, इस तरह से होता है। वो कौन सा मिरर होता है, ऐसे ये लगा के देखता है दांत में कहां पे कीड़ा लगा है ना। जब ब्रश व्रश नहीं करते ना कई दिनों तक, दांत में कीड़ा लग जाता है, सड़ने लगते हैं दांत, है ना। चॉकलेट वॉकलेट खाते रहते हैं, जहां किसी ने दे दी चॉकलेट खा ली, और फिर ब्रश नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, आलस कर रहे हैं, सुबह उठ गए, बिना ब्रश की चाय पियेंगे हम तो, बिना ब्रश के खाना खाएंगे, है कि नहीं। मेकअप चाहे 1 क्विंटल का करेंगे लेकिन ब्रश नहीं करेंगे। ठीक है, चलो थर्ड, यूज बाय डेंटिस्ट। और कौन यूज करता है इसको, अरे बोलो, सर्च लाइट, सोलर कुकर। सोलर कुकर में जो लाइट लगा होता है, मिरर लगा होता है, वो काई के लिए लगा होता है। देखो ये सोलर कुकर बनाया मान लो अपन ने, तो ये वाला जो मिरर है दिख रहा है आपको, इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, सारी के सारी लाइट को फोकस कर देगा कुकर के अंदर। तो सोलर कुकर का जो लाइट है वो भी क्या है, कौन क्या, सोलर फर्नेस। जैसे कुकर होता है छोटा सा, फर्नेस भट्टियां होती है जो सनलाइट से गर्म होकर काम करती हैं, लोहे वगैरह को पिघलाने के काम करती है। तो सोलर फर्नेस में जो मिरर लगाया जाता है वो भी कौन होता है, कॉनकेव। ओके, नेक्स्ट है कि कॉन्वेक्स कहां यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, रियर व्यू के लिए ही कॉन्वेक्स क्यों यूज होता है। तो हम बोलेंगे, मैंने बता दिया कि डाइवर्जिंग है, इमेज को लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है, बैक साइड की ब्रोडर इमेज दिखाता है। नोट्स में इसका आंसर देख लें, छोटा और इनफ आंसर है, यूजेज इंपॉर्टेंट है,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आई बात समझ में? अब इमेज मिरर में कब उल्टी बनेगी, कब सीधी बनेगी, कहां रियल होगी, कहां वर्चुअल होगी, क्या पिक्चर होती है इनकी, इनको पढ़ रहे हैं अपन अभी। ओके, ठीक है। इसके 2 वीडियो भेजूंगा, एक वीडियो जो अभी तक का बजाय ये बनाइए, इसके बाद वाला अभी 5 मिनट के बाद बना रहे हैं। ओके, ठीक है।